India's best learning app. वेलकम बैक बच्चों हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग रियल नंबर्स को देख रहे थे। बच्चों, रियल नंबर्स में हमारा ये जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, जो सीबीएसई बहुत बारी पूछती है। हर साल लगभग एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है कन्फर्म। आपको प्रूफ करने बोला जाता है कि प्रूव दैट कि कोई एक नंबर दिया हुआ रहेगा जो इरेशनल होगा और आपको उसको रैशनल प्रूफ करना रहेगा। बच्चों, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। आई होप कि आपको वो सारी बातें समझ में आई हुई हैं। हम लोग अब शुरू करते हैं इसको प्रूफ करना कि हाउ टू प्रूव एनी इरेशनल नंबर टू द। चलो तो फटाफट जो आपको करना क्या है, इसमें मैं आपको कुछ प्रोसीजर बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आपको वो एकदम ध्यान से देखना है और उसको याद करते जाना है। तो पहले मैं एक ब्लैंक स्पेस ले लेता हूँ, मैं आपको जनरल बताता हूँ, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को उस पर सॉल्व कर पाओगे। सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में रहता है और हर जगह ही जो है आपसे पूछता है। लिखिए क्वेश्चन कि प्रूव दैट। सबसे पहला क्वेश्चन लिखियो, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। बच्चों ध्यान से समझिए, हमको जो ये प्रूफ करना है, √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो √2 होता क्या है, हमने जब पढ़ा था नंबर सिस्टम, वहाँ हमने देखा था कि नंबर सिस्टम में दो तरह के नंबर्स होते थे, रियल इमेजिनरी, और फिर रियल नंबर दो तरह के होते थे। एक हमारा होता था रैशनल और एक होता था इरेशनल। इरेशनल नंबर कौन से होते थे, तो आपको याद होगा मैंने बताया था आपको इरेशनल नंबर के बारे में कि वो सारे ही नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे। फिर से समझिए बच्चों, दरअसल नंबर इधर दो तरह के होते हैं। एक हमारे होते थे रेशनल, जिनको हमने पढ़ा था बहुत ही डिटेल से। रेशनल नंबर कौन होते थे, तो जो p/q के फॉर्म में आते थे, जहाँ पर p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, रियल नंबर है, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और दूसरा कंडीशन कि q हमारा ज़ीरो नहीं है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे सेट ऑफ नंबर्स आते थे लाइक √2, लाइक √5, लाइक पाई, लाइक e। बच्चों इन सारे नंबर्स में खास बात क्या होती थी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनका जो सॉल्यूशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डेसिमल के बाद कभी ख़त्म नहीं होगा, ये डिवाइड लगते ही जाएगा, लगते ही जाएगा। दूसरी बात, नॉन रिपीटिंग होगा, यानी अगर मान के चलो हम लोगों ने पढ़ा था कि 9.555 आ रहा है तो हम उसको लिखते थे 9.5 के ऊपर में रेकरिंग, लेकिन यहाँ वैसा भी नहीं है, रेकरिंग भी नहीं आएगा, कुछ डिफरेंट ही हर वक्त आते रहेगा। मतलब नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इस नंबर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। जैसे कि रूट के अंदर में जो भी चीज़ें हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो आपका इरेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको प्रूफ करना है √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो हम इसको प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है, जैसे सपोज करो आपको अभी प्रूफ करना है कि अभी दिन है। क्या क्या प्रूफ करना है, कि अभी दिन है। या फिर सपोज करो मुझे भी प्रूफ करना है कि अभी रात है। तो मैंने सबसे पहले अज्यूम कर लिया, मुझे प्रूफ करना है कि अभी रात है, तो मैंने अज्यूम किया कि अभी रात नहीं है, मैंने लेट किया कि अभी दिन है। और फिर मैंने कहा कि दिन के टाइम में सूरज भगवान होते हैं और अभी वो नहीं है। दैट मीन्स कि हमारा बात जो लेट किया हुआ है, जो अज्यूम किया हुआ है, वो सही नहीं है। अगर अभी दिन है तो दिन वाला सारा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, मतलब सन को यहाँ होना चाहिए, और सन अगर नहीं है दैट मीन्स कि मेरा अज्यूम किया हुआ बात गलत था। तो इस तरीके से इस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, जिसमें हम किसी चीज़ को पहले तो गलत अज्यूम कर लेते हैं और फिर उसके कंडीशंस को फुलफिल करवा नहीं पाते हैं, तो कहते हैं कि मेरा अज्यूम किया हुआ ही गलत है और ये ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो इसी तरीके से हम √2 को जो सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप उसमें यही होगा कि आप उसको अज्यूम करोगे कि वो एक रैशनल नंबर है और उसके कंडीशन से फुलफिल करवाओगे, और ऐसा करने से वो इरेशनल आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको एक थ्योरम का यूज़ आएगा। तो सबसे पहले आप उस थ्योरम को लिखिए। वो थ्योरम कहता है कि, लिखिए फटाफट, इफ़ p डिवाइड्स a² then p also divide a। इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर a² को p डिवाइड कर पा रहा है, मतलब ये सॉल्व हो जा रहा है, दैट मीन्स कि वही p a को भी डिवाइड कर पाएगा। कहने का मतलब कि अगर p a² को डिवाइड लगा पा रहा है और कोई होल नंबर दे रहा है, तो वही p आपको a को भी डिवाइड लगा पाएगा इजीली, कोई उसमें समस्या नहीं होगी। बस इसी थ्योरम को हमको याद रखना है और हम अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं। लिखिए फिर सॉल्यूशन। मैं कलर चेंज कर दूँ थोड़ा सा, आपको समझ में आएगा। शुरू करिए, लिखिए, हेडिंग लगाइए सॉल्यूशंस। देखो, हमको प्रूफ क्या करना था क्वेश्चन में कि √2 इज अ इररेशनल नंबर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, हैंस √2 जो होगा वो रेशनल नंबर के टर्म कंडीशन को फुलफिल करेगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं √2 को किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, कि p/q इज इक्वल टू √2। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, दोनों ही तरफ स्क्वायर लगाना है, या फिर पहले आप कर लो कि इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू √2 इंटू क्यू। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो, तो क्या हो जाएगा, p² इज इक्वल टू 2q²। या फिर आप अब लिख सकते हो कि p²/2 इज इक्वल टू q²। बच्चों यहाँ रुक जाइए आप। अब आप अपने थ्योरम को देखिए। मैंने जो थ्योरम आपको लिखाया है उसमें मैंने क्या बताया है कि अगर कोई नंबर p² को डिवाइड करता है तो वो p को भी डिवाइड करता है। इट मीन्स कि अगर ये नंबर 2 p² को डिवाइड कर रहा है तो ये p को भी डिवाइड करेगा, हाँ या ना। यानी अब यहाँ पर तुम लिखोगे कि इफ़ 2 डिवाइड्स p² देन p ऑल्सो डिवाइड्स क्या, देन 2 डिवाइड्स p² देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स p। समझ में आ गई ये बात, बहुत ही बढ़िया से। यहाँ जो ये हमको मिला था, इस इक्वेशन को आप मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यानी कहने का मतलब हमको ये कि हमारा जो ये 2 है वो p² को डिवाइड कर रहा था और साथ ही साथ ये p को भी डिवाइड कर रहा था। अब आप एक काम करो अब आप एक काम करो कि हमको पता चल गया कि p/2 भी जो है सो कोई एक नंबर है जो डिविजिबल है और इजीली हमको ये मिल जाएगा। हम उसको मान लेते हैं कोई एक नंबर कांस्टेंट k। अब यहाँ से आप p को जब निकालोगे तो ये आएगा p इज इक्वल टू 2a और इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दोगे इक्वेशन 1 में। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, तो 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q²। देखो हमको एक बात मिल गया कि 2 डिवाइड करता है किसको, p को। अब हम दिमाग लगा रहे हैं कि यही 2 हमको ऐसा कुछ मिल जाए कि 2 डिवाइड करता हो q को भी, और जब 2 को q भी डिवाइड करेगा तो कहने के लिए मेरे पास एक पॉइंट हो जाएगा कि हमने तो इसको माना था क्या, रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के बीच में तो कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं है, वो को प्राइम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों p और q के बीच में एक कॉमन फैक्टर निकल जाएगा 2, और इस तरीके से हम बोल देंगे कि ये हमारे माने हुए के अजम्पशन के अगेंस्ट है, हमारे कॉन्ट्राडिक्शन के अगेंस्ट है, और हमारा काम आसान हो जाएगा इसमें। समझ में आ रही है बात। तो वही तरह से आपको सॉल्व करना है। यहाँ लिखना है आपको 2k² इज इक्वल टू q²। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, ये 4k² इज इक्वल टू 2k²। कैंसिल कर लो इसको, 2 टाइम्स में गया, दैट मीन्स कि 2k² आगे ये सॉल्व हो जाएगा और 2k² अपॉन ठीक है 2k² इज इक्वल टू q²। और फिर ये 2 इसके नीचे जाएगा तो लिखोगे तुम कि k² इज इक्वल टू q² अपॉन 2। अगेन देखो यहाँ पर कुछ इस तरह का बात आ रहा है, जैसे उस समय आया था p²/2, यहाँ आ रहा है q²/2, यानी 2q² को डिवाइड कर पा रहा है, कोई कांस्टेंट दे रहा है। इसका मतलब है कि q आपके 2 आपके q को भी डिवाइड करेगा। तो आप लिखोगे कि यहाँ पर इफ़ 2 डिवाइड्स q² देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। अब इस इक्वेशन को आप मान लो a और इस इक्वेशन को आप मान लो b। अब आप लिख सकते हो कि फ्रॉम a एंड b से हम देख पा रहे हैं कि there are a common factor that is 2 between these two p and q। p और q के बीच में एक कॉमन फैक्टर आ गया जो नहीं आना चाहिए था। और उसके बाद आप लिखोगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने उसको माना हुआ है रेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू, हमने उसको लेट किया हुआ है। यहाँ पर देखो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो आप कह सकते हो कि हेंस हमारा जो माना हुआ है वो गलत है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज़ इररेशनल नंबर। काम खत्म। देखो यहाँ जो लास्ट में आके गलती हो गया था, जो मतलब तुम्हारा कॉन्ट्राडिक्शन गलत हुआ, वो क्यों, क्योंकि तुमने इसको रैशनल माना हुआ, इसीलिए। तो एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ सारा चीज़, ध्यान दोगे आप।
देखो फटाफट, हमने रूट टू को क्या माना हुआ है, इरेशनल, और जो कि ये हमको प्रूफ करना है, हम रूट टू को मान लेते हैं रेशनल, और रेशनल मानते हैं तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे। रेशनल नंबर का दो बात होता है, या तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे, और दूसरी बात होता है कि इसके अंदर में ये दोनों को प्राइम होंगे। को प्राइम कहने का मतलब इनके आपस में कोई फैक्टर्स नहीं होंगे। अब आप क्यू को इधर मल्टीप्लाई करते हो तो पी इज इक्वल टू रूट टू क्यू होता है, स्क्वायर लगाते हो पी इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर होता है। यहाँ से हमको इसको इक्वेशन 1 लेना है, इसका यूज़ करेंगे हम। टू को इसके नीचे लाते हो, पी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर होता है। इस थ्योरम को यूज़ करते हो, सबसे पहला वाला जो कहता था कि अगर कोई नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो पी को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब एक बात हमको स्पष्ट हो गया कि पी जो है हमारा वो 2 से डिविजिबल है, लेकिन 2 से डिविजिबल होने से काम नहीं चलेगा। अब हम जुगाड़ लगाते हैं कि वही 2 और क्यू भी 2 से डिविजिबल हो जाए, तो हम कह पाएंगे कि दोनों में ही, जो कि पी भी डिवाइड हो रहा है क्यू से, 2 भी डिवाइड हो रहा है क्यू से, मतलब दोनों में एक कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, 2। दूसरी बात, तो अब हम उसको वो करने के लिए इधर आपने जो p बाई टू को मान लिया है k, और इस तरीके से p इज इक्वल टू हमने माना 2k, और p जब हम मान लिए 2k तो फिर हम वैल्यू पुट कर दिया उसको इक्वेशन 1 में, यहाँ वाले में, और इस तरीके से हमको क्यू स्क्वायर बाई टू के फॉर्म में भी एक रिजल्ट आ गया, क्यू स्क्वायर बाई टू। और उसके बाद हमने कहा कि 2 हमारा क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी डिवाइड करेगा, सेम जैसे हमने पहले माना था। और इसीलिए हमको पता चल गया कि देयर इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, दैट इज 2। और ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ क्योंकि हमने उसको माना था रेशनल, और हमारा जम्सन गलत हो जाएगा और ये हो जाएगा इरेशनल। तो बच्चों इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हाँ, बस चेंज कहाँ पर आएगा, चेंज आएगा यहाँ पर। ये जो हमारा देखो यहाँ p बाई टू जो हमने माना हुआ है 2k, तो यहाँ पर कुछ चेंज आएगा अगर आपके क्वेश्चंस को चेंज कर दिया जाता है। हम लोग देखते हैं अभी लगातार 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके, और आपको फिर वो चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेंगी। तो फटाफट इसको नोट करिए और सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करिए। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो लिखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। सबसे पहला काम, लेट क्या करेंगे कि रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। अगर रूट 3 रेशनल नंबर है तो क्या लिख पाएंगे, रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, या फिर रूट 3 क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर कर लो, 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी, या फिर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करने पे पी स्क्वायर बाई 3। फिर से वो थ्योरम अप्लाई करो कि अगर कोई चीज़, जैसे देखो यहाँ क्यू हमारा क्या है, क्यू हमारा रियल नंबर है, और रियल नंबर है और उसका स्क्वायर है, दैट मीन्स कि ये भी एक रियल नंबर होगा। और 3 के डिवाइड में आ रहा है ये, दैट मीन्स कि ये इसको डिवाइड कर पा रहा है, ये हमारा होल नंबर है। तो अगर 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि 3 पी को भी डिवाइड करेगा। अब लिखोगे कि हेयर 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, हैंस 3 ऑल्सो डिवाइड पी। समझ में आ गई बात। अब आप क्या करोगे, यानी हमको समझ में आ गया कि p बाई 3 भी एग्जिस्ट करेगा, चूँकि पी स्क्वायर बाई 3 एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, क्यू स्क्वायर के फॉर्म में, तो p बाई 3 भी एग्जिस्ट करेगा। आप इसको मान लोगे k, और यहाँ से आ जाएगा p इज इक्वल टू 3k। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दोगे। जब आप इस वैल्यू को वहाँ पुट करोगे तो क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर अपॉन 3, दैट मीन्स 9k स्क्वायर अपॉन 3। ऐसा कर देने से ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर, और फिर आप लिख पाओगे कि k स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 3। और फिर यहाँ से हम लिखेंगे कि चूँकि 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, हैंस 3 ऑल्सो डिवाइड q। इसका मतलब ये हो गया कि हेयर वी कैन सी दैट 3 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। आप मेरी बात को ध्यान से सुन के लिखोगे, हैंडराइटिंग मेरा अच्छा नहीं बन पा रहा है, इस पर थोड़ा सा मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ इसीलिए। चलिए, p एंड q, अब इसका मतलब ये हो गया ना कि p और q दोनों में ही एक 3 कॉमन एक डिवीज़न आ गया जो नहीं होना चाहिए था। तो लिखोगे आप कि हेयर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, हैंस जो हमने माना था वो क्या था, गलत था। हैंस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव्ड। समझ में आ गया। बस कुछ ही स्टेप्स हैं, आपको ध्यान देना है और फिर इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा।
कल को अगर रूट 5 आ जाए, एक बार वो भी कर लो। सपोज करो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको रूट 5 को प्रूफ करना है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, रूट 5 को मानते हैं p बाई क्यू। ऐसा करने से फिर होगा रूट 5q इज इक्वल टू स्क्वायर लगा लो, रूट 5q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, यानी लिख सकोगे q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 5। इसका मतलब है कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, एंड जब p स्क्वायर को करेगा तो p को भी करेगा। दूसरी बात, अब मान लो वही बात कि जब 5 डिवाइड कर रहा है p को, तो p बाई 5 मान लो कोई कांस्टेंट, दैट मीन्स कि p इज इक्वल टू 5 के, उसको यहाँ पे पुट कर दो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको 1 मान लेते, तो लिखते q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर बाई 5, q स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर बाई 5। ये सॉल्व हो जाएगा, दैट मीन्स q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। समझ में आ रही है? और इस 5k के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लो, तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, q स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू k स्क्वायर, यानी यहाँ से 5 जो है सो वो 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, और जब q स्क्वायर को तो q को भी 5 डिवाइड्स। अब इन दोनों को कंपेयर करो कि 5 p को भी डिवाइड कर रहा, 5 q को भी डिवाइड कर रहा। इसका मतलब है कि हेयर 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। ठीक है, निकल गया। दिस कंट्राडिक्शन प्रूव दैट रूट 5 इज़ अ irrational number not और रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर p बाई क्यू होता है और उसमें कोई भी फैक्टर नहीं होता। यहाँ तो फैक्टर आ रहा है ना, मतलब हमारा माना हुआ बात गलत है। समझ में आ गई बात? तो बच्चों यही इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि कुछ ईयर्स से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं जिसमें आपको केवल ये वैल्यू नहीं रहता है, इसके साथ भी कुछ वैल्यूज, कुछ रैशनल और इररेशनल को एक साथ ऐड करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो इससे आसान होता है, आपको बस ध्यान देना है। जैसे कि सपोज करो तुमसे पूछा जाएगा कि प्रूफ करिए कि 5 माइनस रूट 3 जो है ये हमारा इररेशनल नंबर है। तो ध्यान से समझो, तुम पहले से प्रूफ कर चुके हो कि रूट 3 क्या है, इररेशनल, और कोई रैशनल को इररेशनल के साथ जोड़ोगे या घटाओगे तो ओवरऑल वो क्या देगा, इररेशनल ही देगा। लेकिन आप इस तरह के लॉजिक का केवल यूज़ नहीं करोगे, आप उसको सॉल्व करके दिखाओगे। वो ये आप ऐसे करोगे कि लेट 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू रैशनल नंबर, और चूंकि रैशनल नंबर तो 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझना है हमको, 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो 5 माइनस p बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 3। आगे सॉल्व करो इसको, तो 5q माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 3। अब यहाँ रुक जाओ, यहाँ देखो p और q दोनों हमारा क्या है, रियल नंबर है, रैशनल नंबर है, q भी रैशनल नंबर है, तो इस पूरे का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। समझ में आ रही है बात? दूसरी तरफ जो RHS में चीज़ है वो रूट 3 है, तो वो इररेशनल नंबर है, हमने प्रूफ करा हुआ है पहले। जब हम पहले प्रूफ कर चुके हैं तो यहाँ उसका हेल्प ले सकते हैं। हम जानते हैं कि रूट 3 इररेशनल है, लेकिन इस तरफ रैशनल आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि LHS साइड में रैशनल आए और RHS साइड में इररेशनल आए, यानी ये रिजल्ट हमको कॉन्ट्राडिक्शन शो कर रहा है। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये कॉन्ट्राडिक्शन आया कहाँ से, तो क्योंकि हमने अब जो एज्यूम करा है वही चीज़ क्या है, गलत है। तो तुम कहोगे, इसके नीचे लिखोगे कि हेयर कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, लिखोगे हेयर कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आवर एजम्पशन। हमने जो एज्यूम करा था उसके चलते यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इट मीन्स, लिखोगे कि इट मीन्स कि हमने जो माना था वो गलत था, और 5 माइनस रूट 3 इज़ अ इररेशनल नंबर नॉट रैशनल नंबर। प्रूव्ड। ये और आसान हो गया, बस आपको इसमें रेफरेंस यूज़ कर लेना था रूट 3 का, काम खत्म। समझ में आ रही है बातें? तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सपोज करो अगर किसी ने ये पूछा, इसको आप छाप लेना वीडियो को पॉज करके। सपोज करो किसी ने ये पूछा कि 3 प्लस 2 रूट 5 को प्रूफ करके दिखाइए सर, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। करना क्या है हमको, इसको मान लेना है p बाई क्यू और 3 को उधर लेके जाओ, तो क्या लिखोगे, 2 रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 3। सॉल्व करो, p माइनस 3q बाई क्यू, 2 को नीचे लेके आ जाओ, तो रूट 5 इज इक्वल टू p माइनस 3q बाई 2q। यहाँ सब कुछ रैशनल है, मतलब ये RHS हो रहा है रैशनल और ये क्या है, इररेशनल। तो कभी भी ये दोनों सेम नहीं होगा, और जब सेम नहीं होगा दैट मीन्स कि हमारा अजम्पशन गलत था। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए अपने क्वेश्चंस पे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो इसमें देखो कुछ नंबर्स वैसे ही दिए हुए हैं, रूट 6 है, 2 माइनस रूट 3 है, 3 प्लस रूट 3 है। बच्चों सब उसी तरह के क्वेश्चन से आप सबको ही सॉल्व कर सकते हैं।
तो हालांकि एग्ज़ाम में इस बार भी यही क्वेश्चन पूछा था कि √3 करके सिंपल ही पूछा है, फिर भी आप सारा पढ़ के जाइए ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पे छूटे ना, आप चीज़ों को बना पाएँ। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप खुद से करिए, बहुत ही आसान आसान है। हाँ, ये सब बात आप देखो पढ़ो, तुमको समझ में आएगा। और मैं जानबूझ के भी चीज़ों को छोड़ रहा हूँ ताकि जब आप खुद से करोगे तो आपको जो है सो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगा और आप चीज़ों को सीख पाओगे, समझ पाओगे। देखो कह रहा है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। सही बात है, अगर मान लो दो रेशनल नंबर मैंने लिया हुआ है, एक है 5/2 एक है 3/5, दोनों का सम करेंगे तो ये भी ऑलवेज क्या होगा, रेशनल ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल, सही बात है। सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, सही बात है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ये थोड़ा सा गलत है इसलिए क्योंकि अगर मान लो सपोज करो मैंने कहा √3 इंटू √3 तो ये जाके हो जाएगा 3, तो यहाँ पर दो इरेशनल का प्रोडक्ट क्या हो गया, रेशनल हो गया। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, सही बात है। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, देखो रेशनल भी है और इरेशनल भी है तो वो इरेशनल ही होगा, सही बात है। तो इस तरीके से बच्चों जो है सो आप चीज़ों को सॉल्व करिए, समझिए, बनाइए। हम लोग एक क्लास और इस पे करेंगे जब हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे डेसिमल वाला में। देखो फिर सेम क्वेश्चन है, प्रूव दैट आप कर लोगे इसको, हमने भी करा हुआ है ये सारा ये चीज़ को। 4 - 5√2 आप इसको मान लोगे p/q, 4 को उधर इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो 4 - p/q इज इक्वल टू 5√2। सॉल्व करो, 4q - p/5 इज इक्वल टू अब देखो ये है रेशनल और ये हो गया इरेशनल, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो इस तरह से ये सारे ही क्वेश्चन आप कर लोगे। 9 नंबर भी हो गया आपका, 11 नंबर हो जाएगा। अब उसके बाद है आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इन चीज़ों को सॉल्व करिएगा। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में इसको डिवाइड करना है 360 को, तो हमने सीखा हुआ है 360 को डिवाइड करना। 2 से कटा तो कितना बचा 180, फिर 2 से कटा तो 90, फिर 3 से कटा, फिर 2 से कटा 45, 3 से कटा 9, फिर 3 से कटा 3, 3 से कटा 1। तो ये सारा हमारा प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। आप चीज़ों को सॉल्व करिए, आपको समझ में आएगा। एक क्लास हम लोग और भी करेंगे जो हमको डेसिमल, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन, सो दैट देयर इज नो वैल्यू फॉर n विच 2 to the power n 5 to the power n एंड्स इन 5। बच्चों ध्यान से समझो, एक मैं यहाँ बता ही देता हूँ इस चीज़ को, एक बात समझिए ध्यान से। अगर सपोज करो कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, और उस नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, उस नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे, ये हमारा यूनिट प्लेस है ना, उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये नंबर 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में हो। जैसे कि कहने का मतलब उस नंबर में श्योर एंड सर्टेन एक 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो खुद ही सोचो, अगर लास्ट में 10 आ रहा है दैट मीन्स कि वो 10 का मल्टीपल है, और 10 जो होता है वो 2 और 5 के प्राइम नंबर्स का मल्टीपल होता है। तो अगर कोई नंबर इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो पा रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ जरूर से उसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा, वरना फिर नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? जैसे मैंने तुमसे पूछा कि 4 to the power n, बताओ क्या इसके यूनिट प्लेस पे कभी 0 आएगा? तो तुम बोलोगे कि सर 4 to the power n में 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो 4 का पावर 1 रखो तो 4, 4 का पावर 2 रखो तो 16, 4 का पावर 3 रखो तो 64, यानी हमेशा ही यूनिट प्लेस पे या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। तो ऐसा तुमको निकाल कर नहीं देखना है, तुम बस ये करोगे कि इसको 2 को लिखो, 4 को लिखोगे 2 to the power 2 का पावर n। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि 2 का पावर 2n इंटू 5 का पावर कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जब तक 5 का पावर कुछ नहीं होगा तब तक हमको वो फैक्टर 0 नहीं मिलेगा यूनिट प्लेस पे। यहाँ 2 तो है, 5 वाला चीज़ गायब है, 5 नहीं है, तो ये भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व करिए, आपको समझ में आएंगी और आप सॉल्व कर पाओगे इजीली। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।